शिव का अर्थ है कल्याणकारी, देवताओं में शिरोमणि, भगवान शिव आदि, मध्य और अंत में नित्य मंगलकारी है। ये परम पुरातन अमृत रूप, अंतरहित और सर्वव्यापक है। श्री अमरनाथ यात्रा से आत्मिक शांति और आत्म शुद्धि मनुष्य में दोनों रूप से निवास करती हैं। सैकड़ों व्रतों को करने से जो पुण्य मिलता है, श्री अमरनाथ यात्रा से प्राप्त होता है। श्री अमरनाथ के दर्शन कर प्राणी करोड़ों जन्मों के पापों से छूट जाता है। शिवलिंग उपासना से विद्या, सौंदर्य, फल सिद्धि, स्वास्थ्य एवं पुत्र प्राप्ति ही नहीं, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य दीर्घ आयु, संतोष एवं सुख शांति भी प्राप्त करता है। जिस प्रकार वृक्ष की मूल को सींचने से सभी शाखाओं और उपशाखाओं का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार एक शिव की अर्चना से समस्त देवों की तृप्ति हो जाती है। शिवलिंग के दर्शन से महापुण्य होता है और एक स्पर्श का पुण्य दर्शन से श्रेष्ठ होता है। जो भक्त एक बार भी शिवलिंग की पूजा करता है, वह यज्ञ के समान होता है। शिवलिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक होता है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान सब प्रकार के भोग सुलभ करवाने वाला तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है, क्योंकि ये सर्वगुण और अनंत शक्तियों से युक्त होता है। जो भक्तजन शिवलिंग की नित्य पूजा करते हैं, वह हर प्रकार से मुक्ति नहीं बल्कि देवों द्वारा वंदनीय और पूजा के योग्य होते हैं। महादेव की जय। हर हर महादेव। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। हर साल की तरह जालंधर से श्री अमरनाथ दर्शनों हेतु भक्तों का जत्था हर साल निकलता है, जिसकी अगवाई हरिद्वार से गंगा स्नान कर लाया हुआ भोले बाबा का त्रिशूल शिव विवाह के उपरांत
सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण से आशीर्वाद लेते हुए बाबा का त्रिशूल यात्रा की अगवाई करता है। बड़ा कृपालु है वो भोले बाबा, जो अपने भक्तों को जैसे अपनी गोद में बिठाकर अपने धाम श्री अमरनाथ ले जाते हैं। पंद्रह साल निरंतर भोले बाबा के दर्शनों के लिए शिव शक्ति नौजवान सभा एक उपराला करती है और सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर माँ त्रिपुर मालिनी का आशीर्वाद ले भोले बाबा को अपना अनुयायी बनाकर यात्रा की आरंभता करता है। निरंतर पिछले 15 सालों से यात्रा में अनेकों कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन यात्रा का अर्थ ही मुश्किलों का सामना करना और इम्तिहान देना होता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भोले बाबा उसके साथ ऐसे इंसानों को एक लड़ी में पिरोकर माला बना देता है और वो माला सभा रूपी कंठ में पिरोकर रख देता है। निरंतर फिर सभा के पदाधिकारी अपनी सेवा समझ, भगवान का कार्य समझ, अपने भाव से यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिव शक्ति नौजवान सभा यात्रा की आरंभता 15 फरवरी से कर देती है। क्रमबद्ध लड़ी चलती है, फॉर्म फिल किए जाते हैं, पंजीकृत होने के लिए चिकित्सा केंद्रों में जाया जाता है, अपना रूटीन चेकअप करवाकर फिर वो बैंकों में जमा करवाया जाता है, जिसका पहला पड़ाव होता है चिकित्सा के बाद बैंकों में पंजीकरण की प्राप्ति करना। प्राप्ति के बाद यात्रा के दिनों का इंतज़ार किया जाता है। वो डेट जिस डेट पे बस को चलना होता है, क्रमबद्ध तरीके से यात्रा का संचालन किया जाता है। चलने से पहले शिव विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें शिव शक्ति नौजवान सभा के सभी पदाधिकारी अपना अपना सहयोग देते हैं। इसमें भरपूर यात्रियों का सहयोग भी रहता है। शिव विवाह उपरांत शिव शक्ति पीठ देवी तालाब मंदिर के प्रांगण से आशीर्वाद प्राप्त कर यात्रा की आरंभता की जाती है। जिसमें पहला पड़ाव हमारा दसूहा स्थित
भोले बाबा के वो भक्त, वो सोसाइटी जो निरंतर यात्रा पे जाने वाले सभी समूहों का अपने प्रांगण में स्वागत करते हैं। श्रृंखलाबद्ध उनको किया जाता है। उपरांत रात को ही अपनी बस यात्रा शुरू कर सुबह समीप 4 बजे के करीब जम्मू भगवती नामक जो विश्राम स्थल बनाया गया है, वहाँ क्रमबद्ध सभी सोसाइटियों को इकट्ठा किया जाता है। कार, बस, टेम्पो ट्रैवल, अपनी कन्वेंस, किसी भी प्रकार की अपनी सुविधा के अनुसार जो लोग अपना वाहन लेके आते हैं उनको क्रमबद्ध किया जाता है, जहां सिक्योरिटी के रूप में आपकी सुरक्षा हेतु पहलगाम जाने वालों के लिए पहलगाम का स्टिकर और बालटाल जाने के लिए बालटाल का स्टिकर उपलब्ध कराया जाता है, जो कि बस के बिल्कुल सामने चिपका दिया जाता है, जिससे आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की बन जाती है। उपरांत जिसे हम बोलते हैं कानवाइज, एक पंक्तिबद्ध तरीके से सभी यात्रियों को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके रास्ते में उधमपुर से कुद, पत्नी टॉप, काजीगुंड एवं रामबन के वो सुहावने दृश्य देखने को मिलते हैं कि यात्री भाव विभोर हो जाता है। रास्ते में लोग खान पान कर अपनी थकावट उतार फिर अपने यात्रा के रास्ते पर निकल जाते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा भक्तों के लिए अनगिनत लंगरों का आयोजन किया जाता है। ये अपने ही प्रकार की एक सेवा होती है जिसे लोग भाव से करते हैं। इन लोगों को हम नमन करते हैं जो भोले बाबा के दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों को सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। भोले बाबा सदैव इन पर कृपा बनाए रखें ताकि ये ऐसे ही आयोजन करते रहें। तो चलिए अब भोले बाबा के दर्शनों के लिए पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू, जहां ये सुंदर नज़ारों का शहर है, वहीं ये कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार और मंदिरों का नगर कहलाता है। राजा जम्बूलोचन ने इस नगर का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था। समय के साथ साथ इसका नाम जम्मू हो गया।
ये तेरे सिमरन की बेला, लगा तेरे भगतों का मेला। मन में श्रद्धा प्रेम भावना, पूजा की है प्रबल कामना। छाई है सुबह की लाली, लाए हैं पूजा की थाली। जय शिव शंकर जय करतार, तेरी लीला परंपार। जय शिव शंकर जय करतार, तेरी लीला परंपार। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। यात्रियों में भंडारे की व्यवस्था अति शुभ और पावन कार्य है। ये दूसरों की सेवा करने का पावन अवसर होता है। श्री अमरनाथ यात्रा में विभिन्न धार्मिक व सेवा समितियों द्वारा भी भंडारे की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। सेवा समितियों वाले यात्रा से पूर्व इस पुनीत कार्य में जुट जाते हैं। वह यात्रियों के आने से पहले ही अपना सामान ट्रकों द्वारा लादकर अपने स्थानों पर एकत्रित कर लेते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा में असंख्य भक्त
देश के कोने कोने से आते हैं। गाड़ियों का काफिला और ना टूटने वाली पंक्ति तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। उधमपुर जम्मू कश्मीर का यात्रा में उल्लेखनीय स्थान है, जहां के रघुनाथ मंदिर की सुंदरता यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। इससे आगे चल कुद आता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है और इसके नज़ारे स्वर्ग जैसा स्मरण करवाते हैं। पत्नी टॉप, इसका दृश्य बहुत लुभावना है। ऐसा प्रतीक होता है जैसे हम बादलों के समीप आ गए हैं। बटोत प्रकृति की सुंदरता का अनूठा, साधारण एवं सुंदर एक मीठा उदाहरण। रामवन के प्रतीक दर्शन मन को लुभा लेते हैं। ये यात्रियों पर मंत्र का कार्य करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े झरने बहते हैं, जिससे श्रद्धालुगण आत्मिक आनंद उठाते हैं और इस यात्रा में आकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। यहाँ और हरियाली ऐसी लगती है जैसे किसी ने कालीन बिछा दिया हो। बनिहाल प्राकृतिक सुंदरता से युक्त है। काजीगुंड, जहां यात्रियों की सभी प्रकार की सुविधा, आराम के पल, चाय पान, जल आदि का इंतजाम होता है। अनंतनाग एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान, जहां से एक रास्ता श्रीनगर एवं दूसरा रास्ता पहलगाम को जाता है। यहाँ से पहलगाम की दूरी 36 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्ग के साथ साथ स्वस्थ और ताजा बहती नदी से आ रही हवा मानो बाबा अमरनाथ की महिमा का गुणगान करेगी। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा तेरा, शिव नाम प्यारा, शिव नाम प्यारा तेरा, शिव नाम प्यारा।
पहलगाम श्री अमरनाथ जी की यात्रा का आधार शिविर है। यह स्थान समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर है। श्री अमरनाथ जी की गुफा यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। पहलगाम निद्र नदी के किनारे बसा छोटा सा एक कस्बा है। ये स्थान अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पहलगाम के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ अधिकतर सर्दी पड़ती है। ओ भोले शंकर काले करे नाम, चलो चले अमरनाथ शिव धाम। वहाँ शंभू मिलेंगे मिलेंगे के वहाँ शंभू मिलेंगे। हो भोले शंकर काले करे नाम, चलो चले अमरनाथ शिव धाम। वहाँ शंभू मिलेंगे मिलेंगे के वहाँ शंभू मिलेंगे मिलेंगे। जयकारा वीर बजरंगे। बोलो बोले बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। बम बम बोले बम बम, बोले जयकारा वीर बजरंगे। वीर बजरंगे। हर हर महादेव। हो जहाँ भोलेनाथ ने समाधि लगाई, अमर कथा माता गौरा को सुनाई। जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, चलो चलें अमरनाथ शिव धाम। वहाँ शंभू मिलेंगे मिलेंगे, जहाँ शंभू मिलेंगे। चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। ये मार्ग साधारण एवं अच्छा है। चंदनवाड़ी 8000 फीट पहाड़ी की एक सुंदर सुरमई घाटी है। अनेक भंडारा लगाने वाली समितियां यहीं से भंडारे का आरंभ कर देती हैं। यहाँ लोग चाय जलपान व तनिक विश्राम के लिए ठहरते हैं और आगे बढ़ते हैं।
सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए अब आपको आगे की यात्रा पे ले चलते हैं। मेरा मन है तेरा शिवाला, शंकर भोले। मेरा मन है तेरा शिवाला, शंकर भोले। पुषाख्या पर्वत अर्थात पिस्सू घाटी, इस पर्वत से श्री अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले यात्रियों के 3 तापों को भोले बाबा हरते हैं। वह निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पिस्सू घाटी अमरेश्वर का स्मरण करके ही चढ़ी जाती है। पिस्सू घाटी एक दुर्गम और खड़ी चढ़ाई है। इस घाटी का सारा मार्ग सर्पाकार, ऊंचा नीचा, पत्थरधारी व उबड़ खुबड़ है। सारा रास्ता गगनचुंबी पहाड़ और आसपास गहरी गहरी खाइयां हैं। बाबा अमरनाथ जी की जय जयकार करते हुए भक्तजन चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी से जी मिचलाने लगता है और सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है। फिर भी बाबा के दर्शनों की होड़ लिए यात्री मार्ग पर चलते रहते हैं। पिस्सू टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। शिव जी अमर कथा किसी भी सांसारिक प्राणी को नहीं सुनाना चाहते थे। इसीलिए शिव जी पार्वती जी को लेकर एक एकांत गुफा में चले गए। अमर कथा को गोपनीय रखने के लिए मृगशाला पर बैठकर भगवान शंकर ने कालग्नि नामक अपने गण को प्रकट करके आदेश दिया कि वह गुफा के अंदर व उसके इर्द गिर्द सभी इलाकों में जीवधारी प्राणियों को समाप्त कर दे। गण ने उसी समय आदेश का पालन कर दिया। शिव पार्वती जिस मृगशाला पर विराजमान थे उसके नीचे एक तोते का अंडा था, जिस पर कालअग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस समय
जीवधारी नहीं था। निश्चित समय पा उस तोते के अंदेर से एक जीव प्रकट हुआ, जिसके विषय में स्वयं शिव भी न जान सके, और उन्होंने अमर कथा को आरंभ करना शुरू कर दिया। अपने नेत्रों को मूंदकर भगवान शंकर अमर कथा सुनाने लगे, जिसको पार्वती और वो तोता सुनने लगे। प्रत्येक वाक्य पर पार्वती हुंकारा देने लगी। दैव निद्रा से अचेत होकर पार्वती सो गई। भोले शंकर अमर कथा सुनाते रहे। बीच बीच में हुंकारने की आवाज आती रही। वो तोते की आवाज थी। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते ध्यान मगन थे, जिस कारणवश उन्होंने पार्वती के सोने पर ध्यान नहीं दिया। गुफा में छुपकर अमर कथा सुनने वाला तोता मानो पार्वती के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अमर कथा को सुनने वाला तोता कथा के प्रत्येक वाक्य पर हुंकारा दे रहा था। अमर कथा समाप्त होने पर भोले शंकर ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं। जब उन्होंने पार्वती से पूछा तो शिव के पूछने पर पार्वती ने बताया कि उन्होंने संपूर्ण कथा सुनी ही नहीं। मानो फिर शिव के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब शिव जी ने जान लिया कि कथा के प्रत्येक वाक्य पर हुंकारा देने वाला कोई और जीव है। शिव जी के क्रोधित होने पर तोते का मन मृत्यु के भय से विचलित हो गया और वह गुफा से निकलकर अति वेग से उड़ने लगा। भोले शंकर ने यह देख जान लिया कि तोते ने ही अमर कथा सुनी है। इसी कारण वह तोते को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़े। भोले शंकर के चोर को कौन बचा पाता। आइए अब आगे की यात्रा पे आपको ले चलते हैं। हो माना ये राह कठिन है, सर पे सूरज की तपन है, आंधी ना रोक सकेगी, मन में शिव की हिलगन है। रास्ते के सारे कंकर चुन ले गया वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, चलो रे चलो रे चलो भोले के द्वारे। भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे, रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर,
मिलेगा वहीं पे विश्राम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, चलो रे चलो भोले के द्वारे। भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। यहाँ पर बड़े बड़े झरने बहते हैं जिससे श्रद्धालुगण आत्मिक आनंद उठाते हैं और इस यात्रा में आकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। शेषनाग चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर
एवं समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महान कुंडली मार बैठे विशेष शेषनाग की भांति एक गहरी झील है। पहाड़ के साथ साथ बने मार्ग पर यात्री बम बम भोले बोलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मन भज ले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। शिव जी का नाम साचा हो, शिव जी का नाम साचा मुक्ति का धाम है। मन भज ले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। मन भज ले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। कर दो, कर दो। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। महागुण स्टॉप की चढ़ाई सीधी व कठिन है। महागुण स्टॉप की चोटी 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जयकारा वीर बजरंगी।
कहीं स्वच्छ नीला आकाश, कहीं बर्फ की चोटी, कहीं बादल, कभी धूप का नज़ारा, अपने ही तरह का एक अनूठा संगम है। यात्रियों में भंडारे की व्यवस्था अति शुभ और पावन कार्य है। ये दूसरों की सेवा करने का पावन अवसर होता है। श्री अमरनाथ यात्रा में विभिन्न धार्मिक व सेवा समितियों द्वारा भी भंडारे की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। मन भजले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। मन भजले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। शिव जी का नाम साचा, शिव जी का नाम साचा, मुक्ति का धाम है। मन भजले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। मन भजले शिव के नाम को, प्यारा ये नाम है। प्रत्येक यात्री रात्रि विश्राम करने के पश्चात सुबह अपने देव के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं।
पंचतरनी से अमरनाथ जी की गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी भक्तों को आगे चल पवित्र गुफा में विराजमान लिंग रूप में अमरेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। दर्शन कर प्राणी सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों के साथ दर्शन कर हम भी अपने जीवन को धन्य समझते हैं। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय, शिव परिवार की जय, गणेश शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। शिव शक्ति नौजवान सभा रजिस्टर जलंधर हर साल की भांति भोले बाबा की यात्रा का प्रसंग और चित्रण लेकर सभी भक्तों के समक्ष होता है। प्रयास रहता है कि यात्रा के चित्रण के माध्यम से शिव शक्ति नौजवान सभा बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार जहां करते हैं, वहीं सब भक्तों के साथ अमरनाथ बर्फानी के दर्शन का लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। शिव शक्ति नौजवान सभा के सभी पदाधिकारी सभी शिव भक्तों को नमन करते हैं। आगे चल यात्रा श्री अमरनाथ 2024 की ऐसा ही प्रचार प्रसार अपने कैमरे से चित्रण कर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ बनाए रखें। हर हर महादेव जी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। शिव शक्ति नौजवान सभा रजिस्टर जलंधर एक बार पुनः आपका स्वागत एवं धन्यवाद करता है। जय शिव शक्ति, जय महादेव।